हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर से बड़ी खबर। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले अब 10 लैंग्वेज में। जी हाँ, आप लोग बताए दोस्तों अब हर लैंग्वेज में जो यहाँ पर वीडियो अपलोड किया जाएगा सोशल मीडिया पर। तेलुगु, तेलंगाना, आप लोगों को बता दें जो यहाँ पर सारी जितनी भी बंगाली, गुजराती, पंजाबी, इन सब भाषाओं में, ताकि सारी जगह किसान जागरूक हो सके, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी में उथल पुथल। जी हाँ, वसुंधरा राजे के समर्थकों ने खोला बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा। जी हाँ, कटारिया बोले, गुलाब, आप लोग बता दें गुलाब कटारिया बोले फिलहाल अभी के अभी इस्तीफा दे दूंगा। जी हाँ, जिसने अगर ये पद दिया अगर वो कह दे तो, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे देंगे। जी हाँ, आज पूर्वांचल में किसानों की महापंचायत, आप लोग बता दें राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत पहुंचे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, 40 लाख ट्रैक्टर के साथ चढ़ाई, संसद का घेराव, राकेश टिकैत ने फिर से दोहराई बात। फिलहाल बोले अब तो किसानों की ही आंधी है। जी हाँ, सरकार संभल जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज राजस्थान की भी, सच में आज राजस्थान की सियासत में घमासान हो गया। एक बार फिर से वसुंधरा राजे जो है राजस्थान पहुंची है 3 साल के बाद, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने लगाई मछुआरों के साथ समुंदर में डुबकी। जी हाँ, और हौसला भी बढ़ाया, उनकी तारीफ भी की है मछुआरों की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप लोग दोस्तों एक बार फिर से ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध। पेट्रोल और डीजल को लेकर दोस्तों ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है उस पर निकली गले में तख्ती, यानी कि पेट्रोल डीजल का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। स्कूटी पर बैठकर चली गई है संसद, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारे खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल अब हर लैंग्वेज में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होंगे। जी हाँ, सरकार जगह जगह किसानों को बहका रही है, ऐसे में अब किसान भाइयों को जगाने का समय आ चुका है। आप लोग बता दें दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा फिलहाल अब हर लैंग्वेज में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होंगे। जी हाँ, तेलंगाना, आप लोग बताएं दोस्तों कन्नड़, जितनी भी भाषाएं आती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती और बंगाली, इन सब भाषाओं में वीडियो अपलोड कर सोशल मीडिया पर डाले जाएंगे, ताकि हर जगह का किसान दोस्तों जागरूक हो। आज जिस तरीके से किसानों की एमएसपी छीनी जा रही है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इसको देखते हुए जो यहाँ पर किसानों ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हम एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दोस्तों राजस्थान में उथल पुथल। जी हाँ दोस्तों, आज 3 साल बाद जो वसुंधरा राजे राजस्थान पहुंची, जिसके बाद आप लोग बता दें माना जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें अब तो यहाँ पर जो गुलाब कटारिया उन्होंने अपना इस्तीफा देने तक की बात कर दी कि फिलहाल जिसने ये पद दिया है उसको वापस कर दूंगा अगर कोई कहे तो। यानी कि दोस्तों जो बीजेपी में इतने दिन से जो घेमा घेमी चल रही है, जो और वहीं पर गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी दोस्तों सब कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए बीजेपी जो सरकार गिराने में नाकाम रही। कहीं ना कहीं बीजेपी में ही दोस्तों आपस में ही ठनी हुई है। जी हाँ, और इनकी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है राजस्थान में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान आंदोलन होगा और भी तेज। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत बोले। दरअसल दोस्तों आज आप लोग बता दें आज पूर्वांचल में महापंचायत है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। योगी सरकार के अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में योगी के नीचे से दोस्तों जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। योगी सरकार सत्ता खोने के डर में दोस्तों पूरी तरीके से डर चुकी है। योगी को यह डर सता रहा है कि कहीं सत्ता हाथ से न निकल जाए, और यही चीज है दोस्तों जो कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका दे रही है। आप लोग बता दें जहां एक तरफ बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि आज नरेश टिकैत की महापंचायत है, आप लोग बता दें मंडोरवा में। जी हाँ, और ऐसे में अब जब अच्छे खासे किसान जो है दोस्तों इन महापंचायतों में जुट रहे हैं, लाखों की तादाद में ये किसान है, आप सोच सकते हैं लाखों की तादाद में जब वोट जाएंगे किसी और पार्टी को तो भाजपा का सफाया पूरी तरीके से होना। राकेश टिकैत के जो भाई है नरेश टिकैत आज वो महापंचायत कर रहे हैं,
और इसमें दोस्तों बीजेपी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार छुपी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें राहुल गांधी ने लगाई मछुआरों के साथ डुबकी। जहां दोस्तों आप लोग बता दें एक तरफ अमित शाह जो है वो केरल दौरे पर निकले तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी भी मछुआरों के साथ डुबकी लगा रहा है। जी आप लोग बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने मछुआरों का सहारा बढ़ाते हुए कहा कि फिलहाल हमें काफ़ी कुछ करना है। जी हाँ, जैसे ही सत्ता में आएंगे मछुआरों के लिए सबसे पहले मंत्रालय बनाएंगे। ऐसे में आज राहुल गांधी ने दोस्तों मछुआरों के साथ डुबकी लगाकर ये भी बता दिया कि वो फिलहाल इस देश की जनता के साथ है। जी हाँ, कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल गांधी काफ़ी मैच्योर हो गए इस समय में और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं। हमने देखा कैसे उन्होंने कोरोना के टाइम पे देश को वो कर दिया था पहले ही सचेत कि फिलहाल यहाँ पर कोरोना आने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात की जाए इससे पहले की, तो उससे पहले भी राहुल गांधी कई बार मोदी सरकार को देश के इस हालात की वजह से चमका चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा अपने सत्ता के नशे में रही और राहुल गांधी की बात नहीं मानी लॉकडाउन के समय भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये जन आंदोलन और भी तेज होने वाला है। जी हाँ, 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दोस्तों संसद कुंज। अब सोचिए दोस्तों 40 लाख ट्रैक्टर का जब से सवाल उठा है तब से मानो भाजपा की रातों की नींदें उड़ गई हों, सन्नाटा सा छा गया। यानी कि अभी तक जो राकेश टिकैत बोल रहे थे वो सिर्फ एक कह सकते हैं एक डेडलाइन या फिर एक बता रहे थे वो कि अगर ऐसा करा सरकार ने तो इसके आगे की वो खुद सोचे। लेकिन अब दोस्तों राकेश टिकैत की कहीं ना कहीं ये बात सरकार को खल रही है और सरकार ने पहले से ही रणनीतियां बनाना तय कर लिया है। एक बात तो तय है दोस्तों कि यहाँ पर राकेश टिकैत जो है वो फिलहाल जो यहाँ पर अब झुकने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा इंतजाम पहले से ही कर लिया है राकेश टिकैत ने कि फिलहाल किसानों को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आप लोग बता दें पेट्रोल और डीजल को लेकर ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की दोस्तों इस वक्त सियासत जो है वो गर्मा गई है। एक तरफ दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी रणनीति अपना रही। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अब की बार बीजेपी का जो सामना है वो ममता बनर्जी से, जो कि ममता बनर्जी इन चीज़ों से अच्छे से निपटती हुई आ रही हैं काफ़ी पहले से। दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी के सामने भाजपा है, लेकिन भाजपा के सामने ममता बनर्जी, और आज ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी से दोस्तों संसद तक जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी से गई, अपने गले में पेट्रोल डीजल के दाम डालकर उन्होंने विरोध जताया और स्कूटी पर जाते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल देश की जनता को लूट रही है मोदी सरकार, पेट्रोल और डीजल पे सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, फ्री का पैसा ले रही है सरकार। और दोस्तों इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों क्या सिर्फ एक पेट्रोल ही रह गया अब सरकार के पास पैसा कमाने के लिए? और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही हैं, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। आपने देखा होगा 100 रुपये के पार दोस्तों पेट्रोल जा चुका है। और अगर इसकी बात की जाए तो सरकार की लगातार ये जो नीतियाँ हैं दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली हैं, क्योंकि अब की बार सीधा ममता बनर्जी ने वार कर दिया कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप से भी बुरा हाल होने वाला है मोदी सरकार का। जी हाँ, यानी कि दोस्तों सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगी इस देश की जनता। और दोस्तों ऐसा करना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं करा तो फिलहाल लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, देश की जनता दोस्तों सड़कों पर उतर जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आप लोग बता दें राहुल गांधी बोले फिलहाल ये हम दो हमारे दो की सरकार, जी हाँ, ये इस देश की जनता के लिए कुछ करने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि फिलहाल हम दो हमारे दो वाली सरकार है। जी हाँ, धीरे धीरे कर अडानी और अंबानी के हाथ में हमारे देश की संपत्तियां सौंप रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने भी बोला कि अब बस जो है यहाँ पर गोवर्धन जो पर्वत है वो भी बेचने वाली है मोदी सरकार। यानी कि अब दोस्तों रखने को कुछ नहीं बचा। अब मोदी जी जो है वो एक एक कर पहले स्कूल बेचे गए, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए दोस्तों, यहाँ तक कि बिजली भी बेच दी गई। बिजली के साथ साथ अगर बात की जाए बीमा पॉलिसियों को बेच दिया गया। अब ये रणनीति दोस्तों सरकार पर ही भारी पड़ने वाली है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों की नई रणनीति से डर गई है सरकार। जी हाँ, आप लोग बता दो दोस्तों किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया। जहां एक तरफ वो लोग अब अपना आंदोलन और भी तेज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को अब किसानों से के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अपने जगह जगह के दौरे देख रही है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए जो सरकार है वो जगह जगह के जो यहाँ पर दोस्तों दौरे कर रही है, चुनाव जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ वहाँ प्रचार कर रही है। इससे एक चीज़ तो दोस्तों साबित होती है कि सरकार को इस देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार ने सारा काम गोदी मीडिया को सौंप रखा है। किसानों को बदनाम करो, किसानों के मुद्दे को दबा दो और किसानों पर कोई बात मत करो। ये मोदी सरकार की रणनीति है, किसान की रणनीति है कि अब वो संसद का घेराव करेगा। उसके बाद दोस्तों अपने आप ही ये मुद्दा उठेगा वापस। और आप जानते हैं कि किसानों के लिए किलेबंदी कर दी गई जानबूझ के, ताकि वहाँ पर रिपोर्टर न जा पाए और जो रिपोर्टिंग चल रही थी वो रुकी रहे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो तय है कि सरकार और किसान के बीच में दोस्तों बातचीत बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। किसानों को अपना हक जो है यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि अब ऐसे ही लेना पड़ेगा अपनी जोर आजमाइश से। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।